अगर तुम ये वीडियो एंड तक नहीं देखते तो बहुत मुमकिन है कि तुम वही गलती करते रहो जो पिछले कई सालों से तुम्हारे फैसले ले रही हैं। और सबसे खतरनाक बात ये नहीं है कि तुम गलत फैसला ले रहे हो, बल्कि ये है कि तुम्हें लगता है वो फैसला तुम्हारा अपना है। सबको खुश रखने की आदत कैसे तुम्हारी जिंदगी चुपचाप बर्बाद कर देती है। तुमने कभी गौर किया है कि तुम कितनी बार हाँ कहते हो जब तुम्हारा दिल साफ साफ ना कह रहा होता है? कितनी बार तुम किसी की बात सिर्फ इसलिए सुनते रहते हो ताकि वो अपसेट ना हो जाए? कितनी बार तुम अपनी नींद, अपना समय, अपनी शांति किसी और की खुशी के बदले दे देते हो? और फिर एक दिन तुम खुद को थका हुआ पाते हो, खाली, जैसे अंदर कुछ बचा ही नहीं। और ये सिर्फ थकान नहीं होती, ये एक चुपचाप चल रही तबाही होती है जिसकी शुरुआत तुम्हें याद भी नहीं रहती। हर साल दुनिया भर में लाखों लोग इसी आदत की वजह से डिप्रेशन, एंजाइटी और क्रॉनिक स्ट्रेस में फंसते हैं। लेकिन हम इसे अच्छाई समझते हैं, सैक्रिफाइस कहते हैं, प्यार का नाम देते हैं, जबकि सच ये है कि ये अक्सर एक धीमा जहर होता है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली की रिसर्च बताती है कि जो लोग लगातार दूसरों को खुश रखने की कोशिश करते हैं, उनके शरीर में कोर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन हमेशा हाई रहता है, जो धीरे धीरे इम्यूनिटी तोड़ देता है, नींद बिगाड़ देता है और दिमाग में ऐसा फॉग पैदा कर देता है कि इंसान खुद से ही कटने लगता है। यानी तुम सिर्फ खुद को खुश नहीं छोड़ रहे, तुम खुद को बीमार बना रहे हो। और आयरनी ये है कि 2019 की एक स्टडी बताती है कि पीपल प्लीजर्स को लोग ज्यादा नहीं बल्कि कम रिस्पेक्ट देते हैं, क्योंकि जब तुम्हारी कोई बाउंड्री नहीं होती, लोग तुम्हें ग्रांटेड लेने लगते हैं। अब जरा सोचो, तुम्हारे कितने फैसले सच में तुम्हारे अपने हैं? कितनी बार तुम बिना डर अपनी पसंद, अपनी जरूरत, अपनी राय रख पाते हो? ये आदत बचपन में बो दी जाती है। अच्छे बच्चे वो होते हैं जो बड़ों की सुनते हैं। अच्छे स्टूडेंट्स वो होते हैं जो किसी को तकलीफ नहीं देते। और धीरे धीरे तुम्हें सिखाया जाता है कि तुम्हारी वैल्यू तभी है जब तुम यूजफुल हो। साइकोलॉजी इसे कंडीशनल सेल्फ वर्थ कहती है, जहां तुम्हारी सेल्फ एस्टीम इस बात पर टिकी होती है कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। और फिर आता है वो मोमेंट जब तुम टूटते हो, बिना गलती के सॉरी बोलना, मन न होने पर भी पार्टीज अटेंड करना, नापसंद जॉब में फंसे रहना, सिर्फ इसलिए कि लोग डिसअपॉइंट ना हो जाएं। और एक दिन तुम आईने में खुद को देखते हो और पहचान नहीं पाते। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास की स्टडी बताती है कि पीपल प्लीजर्स में आइडेंटिटी कंफ्यूजन 40% ज्यादा होता है, क्योंकि उन्होंने जिंदगी खुद के लिए नहीं, एक्सपेक्टेशंस के लिए जी होती है। तो सवाल ये नहीं कि तुम्हें सेल्फिश बनना होगा या नहीं, सवाल ये है कि क्या तुम खुद को पूरी तरह मिटाते रहोगे। सच ये है कि बाउंड्री सेट करने से तुम कोल्ड नहीं बनते, तुम रियल बनते हो। और हाँ, लोग तब तुम्हें ज्यादा रिस्पेक्ट करने लगते हैं। ब्रेने ब्राउन साफ कहती हैं कि बाउंड्रीज सेट करना खुद से प्यार करने की हिम्मत है, भले ही कुछ लोग नाराज हों। ना कहना किसी को हर्ट करना नहीं है, ये ऑनेस्ट कम्युनिकेशन है। और जो तुम्हारी ना को रिस्पेक्ट नहीं करता, वो तुम्हें भी रिस्पेक्ट नहीं करता। प्रैक्टिकल बात यह है कि तुम्हें अपनी फीलिंग्स को वैलिड मानना सीखना होगा। हर बात का एक्सप्लेनेशन देना बंद करना होगा। छोटे छोटे ना से शुरुआत करनी होगी। मैसेजेस का तुरंत रिप्लाई नहीं, हर फेवर एक्सेप्ट नहीं। और खुद से यह सवाल पूछना होगा कि अगर मैं ये ना करूं तो सच में क्या होगा। ज्यादातर बार जवाब होता है कुछ भी नहीं, लोग एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन तुम पहली बार खुद जैसे महसूस करते हो, क्योंकि जब तुम खुद को खुश रखते हो तभी तुम दूसरों के लिए जेन्युइनली प्रेजेंट रह पाते हो, वरना तुम सिर्फ एक मुस्कुराता हुआ खोल बन जाते हो। स्टैनफोर्ड की रिसर्च बताती है कि कंपैशन फटीग उन्हीं लोगों को होती है जो हमेशा देते हैं और कभी लेते नहीं। इसलिए याद रखो, सेल्फ केयर सेल्फिश नहीं है, सर्वाइवल है। और जो लोग सिर्फ इसलिए तुम्हारे साथ हैं क्योंकि तुम उनकी हर बात मानते हो, वो कभी तुम्हारे नहीं थे। असली रिश्ते म्यूचुअल होते हैं, जहां बाउंड्रीज रिस्पेक्टेड होती हैं। और आज से बस एक एक्सपेरिमेंट करो, अगली बार कोई कुछ मांगे, तुरंत हाँ मत बोलो, पॉज लो, खुद से पूछो कि क्या मेरे पास इसके लिए एनर्जी है। और अगर जवाब ना है तो ना कहो, बिना गिल्ट। शुरुआत में अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें सांस आती महसूस होगी, स्पेस, क्लैरिटी। और ये एहसास कि जिंदगी दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पूरी करने के लिए नहीं होती। तुम्हारे अंदर भी कोई है जो बोलना चाहता है, जीना चाहता है, और वो तुम्हारे एक ना का इंतजार कर रहा है।